आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो तालिबान ने चेतावनी दे दी है अमेरिका को कि अगर तुमने इवैक्यूएशन को एक्सटेंड किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है दोस्तों, इसलिए हर कोई अफगानिस्तान। वैसे मेंस में एक या दो मैक्सिमम 2 सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, वो भी हाई लेवल के पूछे जाएंगे। मतलब क्यों तालिबान हारा, फ्यूचर क्या है, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरीके से, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लेकिन फिर भी दुनिया भर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो तालिबान ने ये बोला है अमेरिका को कि देखो बेटा, अगले हफ्ते से ज़्यादा मत बढ़ाना। अगर अगले हफ्ते से तुमने इवैक्यूएशन को एक्सटेंड किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिका और यूके, अगर तुमको ज्यादा टाइम चाहिए इवैक्यूएशन का तो जवाब है ना, हम नहीं देने वाले। दे देंगे फिर हो जाएगी वॉर, इधर तुम बम मारना, इधर हम बम मारेंगे। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो, तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने स्काई न्यूज को मंडे को बोला। और क्या बोला कि आपने बोला था कि 31 अगस्त तक आप चले जाओगे। अब आप जान ही रहे हो, तो ये ऑक्यूपेशन को एक्सटेंड करना जबरदस्ती हमारी धरती पे हो। देखो, तालिबान 2001 में आया, मतलब 1996 में आया। 1996 से लेकर 2001 तक अमेरिका ने इन्वेड किया। 10 साल तक अमेरिका ने तालिबान पे कंट्रोल रखा। तब तालिबान को लगा कि यार देखो, खाली हिंसा से तो काम चलेगा नहीं, ये सबका होता है, सारे ग्रुप्स का होता है। एक बात एक टाइम पे सबको समझ में आ जाता है। अब कश्मीर में भी तो यही हुआ था, 1987 में बहुत हिंसा हुई और फिर उसके बाद समझ में आ गया कि भाई इंडियन फोर्सेस हमको भगा भगा के मारेंगी, मार डालेंगी, कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद सब के सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे सबने पार्टी बना ली और सब बातचीत के लिए तैयार हो गए। यही यहां पे भी है। 2001 में इन्होंने कतर में, कतर की कैपिटल दोहा है, वहां पे ऑफिस खोला। अब वहां पे जब ऑफिस खोला तो उन्होंने कहा कि चलो डिप्लोमेटिक तरीके से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे। बातचीत शुरू हुई। 2018 से हमले भी तेज हुए, बातचीत भी तेज हुई। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा कर दिया कि हम अमेरिकन को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन नहीं दी। 2020 में उन्होंने पीस डील साइन की, फरवरी 2020 में। और जैसे ही जो बाइडेन आए, उन्होंने इतनी मूर्खता कर दी कि उन्होंने डेडलाइन दे दी कि पहले तो मई डेडलाइन थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोला था, पहले मई डेडलाइन थी कि मई 2021 तक हम अमेरिकन को बाहर निकाल देंगे। बस तालिबान चुप बैठ गया कि ठीक है, हम हमले नहीं करेंगे। फिर ये डेडलाइन बढ़ के हो गई 11 सितंबर, क्योंकि 9/11 की बरसी भी हो जाएगी 20 साल, तो वही बेस्ट रहेगा। फिर जो बाइडेन ने बोला कि नहीं नहीं, 11 सितंबर बहुत दूर है, हम 31 अगस्त तक सबको बाहर निकालेंगे। ये कहानी है। तो अब तालिबान और खुश, क्या बात है, डेट पीछे हो गई, बहुत बढ़िया। ऐसे कहते हैं ना कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, वो बोले कि मुझे 3 दिन पहले जाना, नहीं, मुझे तो एक आज ही जाना है या कल ही जाना है, तो कितना खुश हो जाओगे आप। लेकिन फिर वो बोल दे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। यही तालिबान का मूड खराब हो गया। अब देखिए, काबुल को छोड़ना है सबको, पूरा अफगानिस्तान काबुल को छोड़ना चाहता है। मतलब काबुल कह रहे हैं, पूरा जितने भी पूरा अफगानिस्तान है वो देश को छोड़ना चाहता है, क्योंकि तालिबान का रूल बड़ा कट्टर है। हर कोई नहीं भी छोड़ना चाहता है। हमने देखे कितने खतरनाक सीन्स। अभी एक तो ऐसा था, जब वो प्लेन उड़ा नहीं था, जब लोग गिरे थे प्लेन से, तो उसका एक वीडियो शूट किया हुआ है। वो बैठा वो वीडियो शूट कर रहा है, 30 सेकंड का एक वीडियो है। जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सोल्जर्स को दे रहे हैं। इतनी ज्यादा काबुल एयरपोर्ट पे भीड़ है कि अमेरिका तक ने बोल दिया है अपने सिटीजन से कि जब बुलाएं तभी आओ। साथ ही साथ कल हमने देखा कि अमेरिकन जर्मन भिड़ गए तालिबान से। कल दोनों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें से 3 जवान मारे गए, एक तालिबानी मारा गया। ऐसा सिविलियन जो रास्ता वो क्लोज हो चुका है। आमतौर पे जो एयरपोर्ट जाने का रास्ता उसको बंद कर दिया है, मिलिट्री रूट से जा रहे हैं ये। और अमेरिका ने भी बोला कि जब बुलाएं तभी आना, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है काबुल एयरपोर्ट में, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, लोग बस भागना चाहते हैं। बड़े मार्मिक दृश्य सामने आ रहे हैं। तो ये चीज है। हाँ, सॉरी, घायल हुए हैं, ठीक है, मारे नहीं गए, घायल हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि 3 लोग मार दिए गए, नहीं, मंडे को जो कल फायर फाइट हुई, जो गोलीबारी, उसमें घायल हुए हैं। जर्मन मिलिट्री और अफगान गार्ड्स के बीच में ये झड़प हुई।
और दोस्तों हमने सेल एक्सटेंड नहीं की है, तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, आप डाउनलोड करिए। और हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया, एक और फ्री कोर्स हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का, आपको डाउनलोड करिए, वहां पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। यूपीएससी का तो शानदार कोर्स है ही है। अब देखिए ऐसा है क्यों, डेडलाइन को एक्सटेंड करने की बात क्यों चल रही है। देखो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने पहले बोल दिया कि ये नामुमकिन है 31 अगस्त तक हर किसी को निकालना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो बाइडन को डेडलाइन को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। जो बाइडन ने बोला कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट 31 अगस्त तक नहीं जाएगा। देखिए भारत ने तो अपने 90% सिटीजन को बाहर निकाल ही लिया है। अभी इस समय काबुल का जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका के कंट्रोल में है, और तालिबान कुछ कर भी नहीं रहा है। तालिबान यही चाहता है कि चुपचाप ये लोग यहां से चले जाएं। तो 31 अगस्त तक यहाँ पे आपको कोई प्लेन्स देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो जब व्हाइट हाउस में ये संडे को बात कर रहे थे तो बाइडन बोल रहे थे कि हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द डेडलाइन इज अंडर वे, कि हम ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें। तो यही जब तालिबानियों को पता चला तो तालिबानियों ने बयान दे डाला कि भैया ठीक है करो। मैं तो चाह रहा हूं मजा आए। मैं तो चाह रहा हूं दोस्तों डेडलाइन एक्सटेंड हो, और हो अच्छी खासी हो, और तालिबान कर दे अटैक, तालिबान के आतंकी कर दे अटैक भयंकर तरीके से अमेरिकन और यूके। उसके बाद फिर जो बाइडन क्या करेंगे, फिर जो बाइडन बोलेंगे कि अब हम भी तालिबान को मारेंगे। तो कम से कम ऐसे लोगों की जान तो बचेगी। हो सकता है कि अमेरिकन फौजें वहीं रहे, तब तो अमेरिका को पता चलेगा कि तालिबान सुधरा नहीं है। खैर पता तो ही अमेरिका को। अच्छी बात यह है कि भैया जो बाइडन ने जो ट्रेजिक सीन्स एयरपोर्ट पे हमको देखने को मिल रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया कि किस तरीके से बेबीज एंड चिल्ड्रन दे आर पासिंग थ्रू द सोल्जर्स। और रेजर वायर फेंसेस, जो वायर, भैया सोल्जर्स तक रो रहे हैं, जो वहां पे सिपाही है ना अमेरिका और नेटो के, वो तक रो रहे हैं। ये ऐसा दृश्य कभी उन्होंने देखा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, वो तार लगी हुई हैं, रेजर वायर फेंसेस, कांटों की तार, उसको पार करके बस उनको जाना है यहां से। एक बड़ा अच्छा दृश्य था दोस्तों कि एक जो लड़का था, आई थिंक 10-12 साल का होगा, वो अपने परिवार से बिछड़ गया, मतलब सोल्जर्स ने उनको ले लिया, काफी रो रहा था। तो अमेरिकन सोल्जर आता है और उनको बहुत अच्छे से दिलासा देता है उस बच्चे को, और उसको फिर पानी पिलाता है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब दृश्य काफी मार्मिक था, लेकिन उम्मीद अभी भी है। उसको देखे तो यही लगा। तो अब जो बाइडन ने बोला कि भाई देखो डिपार्चर में ये तो होगा ही, हम इतने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। मैं खुद ऐसी हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस जो देख रहा हूं, मेरा खुद दिल टूटा है। मैं क्या कर सकता हूं, अब जो है सो है। तो बाइडन ये भी बोल रहे हैं कि हम सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, इधर तालिबानी बोल रहे हैं, उन्होंने इवैक्यूएशन को स्लैम किया बेसिकली, कि ये जो जिस तरीके से इवैक्यूएशन है बकवास है। तालिबान ने कहा है कि पूरे देश में अमन और चैन है, शांति बनी हुई है, खाली काबुल एयरपोर्ट को छोड़ के। ये दिखाता है कि वेस्टर्न पावर्स कितनी कमजोर है। अमेरिका के पास सारी फैसिलिटी है, सारी पावर है, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट पे ऑर्डर नहीं है। इतना ज्यादा कियोस है। तालिबान के ऑफिशियल आमिर खान मुताकी ने बोला, आप पूरे अफगानिस्तान में देख लीजिए, हर जगह आपको शांति मिलेगी, लेकिन सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पे ही क्यों इतनी ज्यादा परेशानी है। अब यहां पे काबुल पे देखिए शांति तो होगी ना जब तालिबानी जो हैं अपनी पूरी फौज के साथ रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई भी अगर कुछ भी उनके खिलाफ दिख रहा है, आवाज उठाता हो, तो उनको जान से मार दे रहे हैं या फिर बंद कर दे रहे हैं। घर घर में जाके तालिबानी जो है वो लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने अमेरिका की मदद की या जो अशरफ गनी सरकार के साथ थे। वीकेंड एक आदमी है तालिबान का झंडा भेज रहा था, वो बेच रहा था, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का। क्या करे, लोगों के पास अब कोई चारा ही नहीं है, रहना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं ये चीज। तो तालिबान की बात तो माननी पड़ेगी ना। आपके सामने खड़ा है, बंदूक लेगा, आपके पास कुछ नहीं, आप क्या करोगे, आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। लेकिन बस एक किरण है उम्मीद की, वो है नॉर्दर्न अलायंस, जो एंटी तालिबानी फोर्सेज हैं, सरकारी जो एक्स गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं, उन्होंने भी इन फोर्सेस को ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साले ने बोल दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी 31 साल के, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि देखो हम तालिबान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम नेगोशिएट भी करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी पंजशीर वैली है वहां पे
राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, एक इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों मिलकर सरकार चला सकते, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। कितने समय तक चलेगी नहीं पता। इनको भी हो सकता है कि नॉर्दर्न अलायंस को भी, क्योंकि इधर तालिबान ने बोला है कि हमने पंजशीर वैली को पूरा घेर लिया है, और इधर नॉर्दर्न अलायंस ने बोला है कि हमने तालिबानियों को भगा भगा के मारा है। तालिबानी बोल रहे हैं कि हमको खाली अमन चैन चाहिए, हमको कोई ब्लडशेड नहीं चाहिए, वहां बातचीत करें। लेकिन नॉर्दर्न रेजिस्टेंस, जो नॉर्दर्न अलायंस है, वो बोल रहा है कि हम तो रेजिस्ट करेंगे, हमको भी बातचीत चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे पास आए तो वी आर प्रिपेयर्ड। हालांकि ये ज्यादा चलेगा नहीं, नॉर्दर्न अलायंस टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनके पास इस बार सपोर्ट नहीं है। पिछली बार तो अमेरिका ने, भारत ने सपोर्ट दिया था इनको, लेकिन इस बार सपोर्ट है ही नहीं। तो अहमद शाह मसूद ने बोला है कि अमेरिका से बात बोला है कि आप हमको सपोर्ट देना, सपोर्ट दें, आप सपोर्ट दें, हम लड़ेंगे। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आगे देखेंगे क्या होता है। तालिबान फाइटर्स दे आर स्टेशन्ड नियर पंजशीर, ये ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद ने बोला, ट्वीट किया ये, और यही है कि इसको हम पीसफुली ही सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।